तो आज का क्लास शुरू करें। सभी लोग बैठ गए? ठीक है। और पिछले जो क्लास है ना, उसका आप लोग लगातार उसको क्या करते जाएंगे, तो अपने रिमाइंड करते जाएंगे ताकि आप लोगों को लंबे समय तक वो याद रह सके। और इस टॉपिक में कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, उस टॉपिक में मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है ना, मूल मंत्र कैसे पढ़ना है लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो ठीक है फिर, और इसको आप लोग ध्यान में रखें ताकि ये लंबे समय तक याद रह सके। यहाँ पे कुछ लोग नए भी हैं तो उनको मैं बता दूं कि हम लोग छत्तीसगढ़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने बस्तर संभाग को लेकर आगे बढ़े हैं और हम लोग बस्तर जिला को क्या किए हैं तो पढ़ चुके हैं। तो जितने भी नए हैं उन लोग को मैं बता दूं कि हम लोग बस्तर जिला को ना, हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे वो अपलोड है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर कुछ डाउट होता है तो वो हमसे आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं, है ना। ठीक है, तो पिछला क्लास आप लोग को समझ आया ठीक से? हाँ हाँ, वही चीज़ है कि जो वहाँ पे देख चुका है, अगर बस्तर घूम चुका है तो उसको बहुत ही सरल ढंग से याद हो जाएगा, क्योंकि उस जगह को वो क्या किया है तो घूम के आ चुका है ना। तो ये बेनिफिट रहता है, तो यही चीज़ को मैंने पहले से क्लियर किया था, है ना। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग देखेंगे जिला कांकेर। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप लोग क्या करेंगे तो मैप क्रिएट कर लेंगे, और एक बहुत ही सरल ढंग से मैप है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना। जैसे भी है इसको एक आयताकार आप लोग को शेप देना है। ठीक है, नेशनल हाईवे, यहाँ पे एक नेशनल हाईवे आएगी 30 नंबर का, ये है नेशनल हाईवे 30। ठीक, नेशनल हाईवे 30। एक यहाँ पे एक स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे 5। तो हम लोग ना किसी भी अगर जिला का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम लोग बेस बनाएंगे वहाँ के जो भी परिवहन सुविधा है ना। स्टेट हाईवे 5, तो इसको हम लोग बेस बनाकर आगे बढ़ेंगे और यहीं से फिर जितना भी है वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पूरा क्या है तो पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ वगैरह क्षेत्र है, उसको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से जाती है कोटरी नदी, किनारे किनारे से क्या करती है तो अपनी रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है। यह है कोटरी नदी, इसका नामकरण फिर से हम लोग करेंगे एक बार। ठीक है, तो फिर देखते हैं कांकेर जिला को। सबसे पहले हम लोग तहसील की, यहाँ पे मैंने पहले तो एक बार अच्छे से मैप को क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद आपको एक बार मैप को समझा दूंगा, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है आपका चारामा, यहाँ पे पड़ेगा नरहरपुर, यहाँ पे है कांकेर। ठीक, इधर आएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा आपका, और एक यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका पड़ेगा रावघाट माइंस। ठीक है,
तो ये है आपका भानु प्रतापपुर। ये है आपका अंतागढ़। और ये वाला आपका क्षेत्र हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र होगा, तो रावघाट वाला क्षेत्र। यहाँ से इधर वाला क्षेत्र रावघाट, रावघाट कोयला क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे एक पहाड़ है मलाजकुंडम। मलाजकुंडम। और यहाँ पे एक पहाड़ पड़ता है जिसको हम लोग गड़िया पहाड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इस रूट में आते हैं तो एक जगह यहाँ पे मिलता है दुर्ग कोंदूर। ये दुर्ग कोंदूर हो गया। एक जगह यहाँ पे है आपका, एक जगह यहाँ पे है आपका तहसील विकासखंड। एक तो यहाँ पे है। ठीक है, दुर्ग कोंदूर हो गया आपका। उसके बाद है ये आपका पखांजूर, कोयली बेड़ा ये वाला है। कोयली बेड़ा ये है पखांजूर। ये है परलकोट। ठीक है, एक जगह यहाँ पे और याद रखना, सोनदई बीजगांव। सोनदई बीजगांव, यहाँ पे सोना क्षेत्र है ना, सोना यहाँ से पाए जाते हैं। ठीक, तो इन जगहों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये कोटरी नदी है। ये वाला क्षेत्र आपका अबू झमाड़ वाला है। अबू झमाड़ की पहाड़ी वाला। ठीक है, यहाँ पे एक डैम है जिसको हम लोग दुधावा के नाम से जानते हैं। ये ऐसे होता है और एक यहाँ से महानदी निकलती है, ये महानदी है। ये दुधावा डैम है, ये वाला। दुधावा डैम। ठीक, तो ये सारी जगह को पहले आप लोग एक बार अपनी जहन में रख ले। एक चीज़ और बचा हुआ यहाँ पे, यहाँ पे एक और चीज़ छूट रहा है, आरी डोंगरी। ये भी लोहा के लिए फेमस जगह है।
ठीक है। तो एक बार मैं मैप को अच्छे से आप लोग को बता देता हूँ और कैसे हम लोग को क्या करना है, तो इसको याद रखना है, कैसे ट्रेस करना है, वो चीज़ को पहले आप लोग पकड़ो, है ना। ठीक है जी, आप लोग अब इधर ध्यान देंगे, है ना। लिखना थोड़ा से बाद में लिखना इसको, क्लास ओवर होने के बाद। तो पहले आप लोग समझ लो, जितना लिख लिए उतना काफ़ी है अभी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिला क्रिएट करेंगे, तो हम लोग का जो आधार रहेगा वो रोड रहेगा, ये है नेशनल हाईवे 30, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये स्टेट हाईवे 5 है। इन दोनों को हम लोग बेस बनाएंगे और बेस बनाकर फिर आगे चलेंगे। तो इस ज़िले का गठन तो 1998 में हुआ है, और 2003 में कांकेर जिला का नाम परिवर्तन करके उत्तर बस्तर क्या कर दिया गया, तो कांकेर कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर जिला गठन हो गया। मातृ जिला की बात करें तो मातृ जिला के रूप में क्या है, तो ये बस्तर के अंतर्गत आएगा, इसका मातृ जिला बस्तर में। तो यहाँ से देखते हैं, तो यह है विकासखंड एवं तहसील चारामा से नरहरपुर से कांकेर से फिर इधर आगे आएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ को भूल गया हूँ, उसको क्लियर कर देता हूँ, कौन कौन से सीमाएं यहाँ पे लगी हुई है। तो इधर की सीमा की बात करें तो इधर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, इधर महाराष्ट्र, है ना। ये आपका क्या है, इधर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो सीमावर्ती राज्य के अंतर्गत आएगा। ऊपर आपका मोहला, मानपुर और चौकी, इधर मोहला मानपुर चौकी का लगा हुआ है। इसके बाद ये वाला बीच वाला क्षेत्र आपका बालोद से टच होता है, बालोद से, और इधर वाला पार्ट आपका धमतरी से टच होता है। साथ ही साथ इधर का भी कुछ, या मतलब इधर का पार्ट धमतरी से टच होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये वाला क्षेत्र है ना, किससे टच होगा, तो धमतरी से टच होगा। इधर वाला पार्ट आपका कोंडागांव से टच होगा, इधर वाला पार्ट कोंडागांव से, और ये वाला पार्ट आपका नारायणपुर। तो ये भी क्लियर हो गया, बॉर्डर्स वगैरह, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये पहाड़ की बात करें तो ये गड़िया पहाड़ है। फिर ये स्टेट हाईवे को पकड़ेंगे तो भानु प्रतापपुर, आरी डोंगरी, लवास का क्षेत्र है, अंतागढ़ से फिर ये मलाज कुंडम की पहाड़ी, यहीं से मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है एक नदी, और ये सोनदेई मिजगांव, ये वाला जो है वो यहाँ पे सोना क्षेत्र है, यहाँ पे सोना पाया जाता है। फिर राव घाट की बात करें तो यहाँ पे लौह की माइंस जो है वो प्राप्त होता है। फिर इधर आएंगे तो ये वाला अब्बू झमाड़ की पहाड़ वाला क्षेत्र आ जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत दुर्ग, कोंदल, कोयली बेड़ा, अब्बू झमाड़ वाला क्षेत्र ये है। इसमें पखांजूर है, परलकोट यहाँ पे गेंद सी का क्या हुआ है, तो विद्रोह हुआ है, तो उसके लिए फेमस जगह है। तो ये एक मोटा मोटा आपके सामने क्या है, तो मानचित्र है। ये मोहला मानपुर चौकी, जो कि राजनांदगांव से अलग होकर एक नए जिले का गठन हुआ है, तो वो यहाँ पे है, बालोद से टच होता है, और इधर धमतरी से टच होगा। फिर इधर का कोंडागांव वाला पार्ट से टच होगा, ये नारायणपुर से, ये फिर एक सीमावर्ती राज्य है महाराष्ट्र, उनसे टच होता है, ठीक है। तो हम लोग परिचय में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या है इसमें। परिचय, ठीक। परिचय के अंतर्गत सबसे पहला है जिले का गठन।
जिला का गठन हुआ है तो 1998 में जिला का गठन हुआ। उसके बाद मातृ जिला, मातृ जिला है इसका बस्तर। ठीक है, उसके बाद जिला मुख्यालय की बात करते हैं। जिला मुख्यालय कौन है तो कांकेर है। जिला का जिला मुख्यालय कांकेर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विकासखंड एवं तहसील। ठीक, अब इसको कैसे याद करना है विकासखंड एवं तहसील को, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला आप लोग रोड को पकड़ेंगे, नेशनल हाईवे 30 को, और यहाँ से 3 विकासखंड और तहसील की यहाँ से मिलेंगे। पहला है चारामा, दूसरा है आपका नरहरपुर, तीसरा आपका कांकेर। यहाँ से 3 हो गया। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे 5 में आएंगे तो यहाँ से 2 हमको विकासखंड एवं तहसील मिलेंगे। एक है भानु प्रतापपुर और दूसरा आपका अंतागढ़। यहाँ से 2 मिल गया तो 3 और 2 5। उसके बाद इधर जाएंगे हम लोग अबू झमाड़ की पहाड़ी वाले क्षेत्र में, तो एक है दुर्ग कोंदल और दूसरा आपका है पखांजूर। तो यहाँ से 2, तो 5 और 2 7 टोटल, ऐसे याद करना है। ठीक है, सबसे पहले नेशनल हाईवे 30 को पकड़ना, वहाँ से आपको 3 ठो तहसील एवं विकासखंड मिलेंगे। पहला आपका चारामा, उसके बाद नरहरपुर, उसके बाद कांकेर। फिर स्टेट हाईवे 5 को पकड़ेंगे तो वहाँ पे एक मिलेगा भानु प्रतापपुर और दूसरा मिलेगा अंतागढ़। फिर हम लोग इधर पहाड़ी वाले क्षेत्र में आएंगे तो पहला हमको मिलेगा दुर्ग कोंदल, उसके बाद मिलेगा पखांजूर। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से विकासखंड एवं तहसील यहाँ से क्या होता है तो क्लियर होता है। ठीक है, अब उसके बाद नगर पालिका की बात करते हैं। तो नगर पालिका है एक, ठीक है, एक नगर पालिका है, वो है कांकेर। उसके बाद अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ से 3 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है। फिर विधानसभा क्षेत्र, इसको हम लोग याद कर सकते हैं, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, कांकेर। तो इसको हम लोग एक त्रिभुज के आकार को लेकर अपने माइंडसेट में क्रिएट करेंगे कि वो त्रिभुज के आकार का क्या है तो विधानसभा क्षेत्र है। भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर। तो पहला है आपका भानु प्रतापपुर, दूसरा आपका अंतागढ़ और एक है कांकेर। ठीक, भानु प्रतापपुर यहाँ पे है सावित्री मंडावी जी, जो कि उपचुनाव में क्या बनी है तो विधायक बनी है। अंतागढ़ की बात करें तो अनूप नागा। कांकेर से है आपका शिशुपाल सोरी। तो यहाँ से 3 विधायक चुने जाते हैं। उसके बाद आप लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा के लिए केवल एक सीट है और वो है कांकेर का, जहाँ पे एसटी के लिए क्या किया गया है तो आरक्षित किए गए हैं। और अभी वहाँ के सांसद है मोहन मंडावी जी। तो ये हो गया लोकसभा सीट। उसके बाद हम लोग सीमावर्ती
जिले की बात करते हैं। सीमावर्ती जिला, और एक बात करेंगे सीमावर्ती राज्य। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है ना। देखो सीमावर्ती जिला को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, हम लोग इसको क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, ऊपर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये है मोहला मानपुर चौकी, उसके बाद बालोद, बालोद के बाद धमतरी, धमतरी के बाद ये वाला पार्ट कोंडागांव, कोंडागांव से फिर इधर का नारायणपुर। तो इतने जो ज़िले हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 ज़िला यहाँ से क्या होता है, सीमावर्ती ज़िले के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। वो है पहला आपका मोहला मानपुर चौकी, दूसरा बालोद, तीसरा धमतरी, चौथा कोंडागांव और पांचवा है नारायणपुर। ये सीमावर्ती ज़िले के अंतर्गत, सीमावर्ती राज्य के अंतर्गत एक है और वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रारंभिक परिचय। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। खनिज, खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क, रावघाट, चारामा, यहाँ से रावघाट, ये चारामा हो गया, हाहालद्दी, मेटा बोदली, चार गांव, आरी डोंगरी, यहाँ पे है आरी डोंगरी और गड़िया पहाड़। तो ये भी जितने भी जगह हैं वो सब लोहा अयस्क से रिलेटेड जगह हैं, है ना। यहीं से अभी क्या हो रहा है, तो भिलाई स्टील प्लांट को लौह जो है वो आपूर्ति की जा रही है। दूसरा है बॉक्साइट, बॉक्साइट के अंतर्गत तारांदुल हो गया, और दूसरा है कुमका कुरुम। फिर तीसरा है ग्रेफाइट, इससे अंतर्गत कान्हापुर, और दूसरा है आपका नरहरपुर। फिर सोना क्षेत्र के अंतर्गत मिचगांव और सोनदेही। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो जो लखनपुरी है, यहाँ पे लखनपुरी है, वो जो है वो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत है। और हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो इच्छापुर में क्या किया गया है, तो हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये इतना हो गया आपका खनिज और औद्योगिक। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नदियाँ कि कांकेर जिला में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ जो है वो बहती है। तो एक है कोटरी नदी, जो कि इधर महाराष्ट्र बॉर्डर से और अब्बूझमाड़ की पहाड़ी वाले क्षेत्र से होकर बहती है। कोटरी नदी है ना, ये हमारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो सीमा है उसका निर्धारण करती है। दूसरा है आपका दूध नदी, जो कि दुधावा डैम है यहाँ पे नरहरपुर के आसपास, यहाँ से एक नदी बहती है, उसको हम लोग बोलते हैं दूध नदी। और एक महानदी जो है वो जो है वो इस जिला की सीमा को बनाते हुए आगे निकलती है, महानदी, है ना, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि महानदी का उद्गम जो है वो धमतरी के सिहावा वाले पर्वत से हुआ है, श्रृंगी ऋषि वहाँ से। तो ये वाला धमतरी वाला एक नदी बहती है, तो मुख्य रूप से इसी को हम लोग ने लेकर चले हैं। उसके बाद लास्ट टाइम हम लोग देखते हैं परिवहन, जो कि नेशनल हाईवे 30 और एक है स्टेट हाईवे 5। तो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है वो धमतरी ऊपर से आती है, धमतरी, धमतरी से फिर ये चारामा में इंटर करती है, चारामा के बाद कांकेर, कांकेर से फिर ये कोंडागांव के लिए क्या करती है, तो आगे बढ़ती है। वहीं पे हम लोग राजकीय राजमार्ग की बात करें, स्टेट हाईवे 5 की, तो मोहला मानपुर चौकी है ना, अभी जो अपना राजनांदगांव से नए ज़िले का निर्माण हुआ है वही है मोहला मानपुर चौकी। वहाँ के फिर भानु प्रतापपुर, ये वाला, यहाँ से अंतागढ़, अंतागढ़ से रावघाट होते हुए फिर नीचे नारायणपुर के लिए क्या हो जाती है, तो आगे निकल जाती है। तो ये है स्टेट जो परिवहन है वो चीज़ हो गया। तो इतना चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे, है ना। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जो नई चीज़ है वो हमको क्या होते जाएगा, तो मिलते जाएगा, तो इसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको नोट्स कैसे बनाना है वो भी आप लोग को प्रॉपर बता दिया है। तो उस ट्रिक को फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, कि कैसे नोट्स बनाएंगे और जो नया चीज़ मिलेगा उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक प्लान भी कर चुके हैं कि अगर हम लोग का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से हम लोग एक विशाल रूप में जिला दर्शन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो इसी प्रकार से हमारा जो है वो क्लास का पैटर्न रहेगा, है ना। और निश्चित ही आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक ये ट्रिक को आप लोग, यानी कि इस चीज़ को फॉलो करके आप लोग अगर याद करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से बहुत लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो फिर
आज का फिर डाउट पूछते हैं। आप लोग को कुछ कुछ कहीं कहीं पे डाउट है तो वो पूछ लो, उसके बाद फिर हम लोग और कुछ चीज़ पढ़ेंगे, है ना, जो आपके लिए एक नया होगा और बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है जी, आप लोग ना इसमें जहाँ भी डाउट है वो पूछ लो।